Hello and welcome everyone. I hope you are doing absolutely well. Only 95 days approximately are left for prelims examination 2025 and ये 95 days ही आपका फ्यूचर एंड नेक्स्ट एक साल डिसाइड करेगा. सो दैट्स वाई दिस 95 days आर सो क्रूशियल. इन दिस वीडियो आई डिस्कस कि ये जो लास्ट के 95 डेज है इनको कैसे यूटिलाइज किया जाए एंड आई विल टेल 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको अगर आप फॉलो करो तो आप अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर पाओगे इस अटेम्प्ट में. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इस प्रोकास्टिनेशन और बीइंग लेजी कि भाई कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे बट वो कल या परसों के भी आता ही नहीं है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट एंड उसका सोल्यूशन क्या है. देयर आर मैनी रीजन्स जिनके वजह से हम प्रोकास्टिनेट करते हैं बट इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से आप प्रोकास्टिनेट करते हो एंड दिस रीज़न इज देयर इज़ अनदर अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर. आपको पता है कि यूपीएससी 2026 में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, 2027 में भी करवाएगा. तो इससे क्या होता है ना कि आपको पता है कि इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर देंगे, नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट ईयर देंगे. सो इसके वजह से आप अपने कंफर्ट जोन से कभी निकलना ही नहीं चाहते एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर प्रोकास्टिनेशन कि आपको कोई अर्जेंसी ही नहीं है. योर माइंड इज ट्रिकिंग यू. एंड देखो यूपीएससी एग्ज़ाम में हमारा कंपटीटर अदर स्टूडेंट्स तो है ही बट उससे कहीं ज़्यादा हम खुद अपने कंपटीशन है. ठीक है, हमें खुद से compete करना पड़ता है बहुत ज़्यादा. नाउ प्रॉब्लम हमें पता चल गया. नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन. तो आपका माइंड ही आपको ट्रिक कर रहा है एंड फॉर दिस यू ऑल्सो हैव टू ट्रिक योर माइंड. नाउ इफ़ यू नो देयर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन दैट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड एंड दैट्स द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ आवर माइंड. एंड वन ब्यूटीफुल थिंग अबाउट सबकॉन्शियस माइंड इज़ कि आप इसको जो बोलोगे वो सच मान लेगा. इवन दो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही ना करता हो वो उसको एग्जिस्टेंस में ला देगा. एंड आप चाहे सच बोलो कि झूठ, ये हर चीज़ को सच ही मानेगा. ठीक है. नाउ फॉर दिस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना पड़ेगा कि 2026 2027 ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है. द ओनली अटेम्प्ट आई हैव इज़ यूपीएससी 2025 अटेम्प्ट एंड द ओनली डेज आई हैव इज़ 95 डेज लेफ्ट. ठीक है, 95 डेज हमारे पास है एंड यूपीएससी 2025 ही मेरा आखिरी अटेम्प्ट होने वाला है. इवन तो आपको पता है कि 2026 में भी आप एग्ज़ाम दोगे, 2027 में भी आप दोगे बट आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करवाना पड़ेगा कि 2026 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, 2027 भी एग्जिस्ट नहीं करता एंड यू विल नॉट गिव एनी ऑफ दिस अटैम्प्ट. आप जो अटैम्प्ट दोगे दैट इज़ 2025 एंड आपके पास सिर्फ 95 डेज़ का ही टाइम है. नाउ इस चीज़ से मेरे को एक स्टोरी का याद आ गया जो मैंने बचपन से बहुत सुना है. दैट इज़ दो पर्सन थे, पर्सन वन एंड पर्सन टू. दोनों एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे. देन पर्सन वन को एक पॉइजनस स्नेक ने काट लिया पर उसके बाजू में ही एक नॉन पॉइजनस स्नेक था. तो उसने सोचा कि चलो इसका तो जहर ही नहीं है तो इसने काटा है तो क्या ही हो जाएगा. उसी जगह पर्सन टू एक था, उसको एक्चुअली नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा था पर उसके बाजू में पॉइजनस स्नेक था. तो ये तो बिल्कुल मतलब बेहोश हो गया कि मेरे को पॉइजनस सांप ने काट लिया है, अब तो मैं मर ही जाऊंगा. तो द रिजल्ट इज़ कि पर्सन टू मर गया पर पर्सन वन नहीं मरा. क्यों? बिकॉज पर्सन वन ने सोचा था कि मेरे को नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है, वो अपने माइंड में सोचा था पर उसको काटा था एक्चुअली पॉइजनस स्नेक ने. पर्सन टू ने सोचा कि मेरे को तो पॉइजनस सांप ने काट लिया पर उसको काटा था नॉन पॉइजनस ने. तो वो मरा किस वजह से? अपने माइंड की वजह से, अपने थिंकिंग की वजह से. तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. आपको अपने दिमाग को बिलीव करवाना पड़ेगा कि दिस इज़ द ओनली अटेम्प्ट आई हैव. जब से आप ये मानने लगोगे यू विल सी द डिफरेंस. राइट. नाउ द सेकंड थिंग इज रीडिंग न्यू रिसोर्सेज. देखो अभी जो 95 डेज बचा हुआ है उसमें आप कोई भी नए रिसोर्सेज पे मत जाओ. जो भी आपने प्रीवियसली पढ़ रखा है उसको सिर्फ रिवाइज करो. बिकॉज अभी अगर आप नए रिसोर्सेज पे जाओगे तो ना तो आप 95 डेज में इसे कंप्लीट कर पाओगे ना तो आपका इधर का रिवीजन हो पाएगा. तो दोनों में से कोई भी नहीं हो पाएगा. तो उससे अच्छा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हो उसको रिवाइज करो एंड दैट इज़ अ बेटर आइडिया. नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो प्रीवियस 10 साल का जितना भी क्वेश्चन है 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आप ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन का आंसर दे पाओ. ठीक है, इस लेवल का आपका प्रीवाइक्यू प्रिपेयर्ड होना चाहिए. ये मिनिमम रेंज है, इससे आगे भी आप जा सकते हो. 2013 2014 इसमें भी आप जा सकते हो पर मिनिमम 2015 से 24 ये आपका ऐसा होना चाहिए कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए. चाहे वो जीएस का पेपर हो चाहे वो सी सेट का पेपर हो,
दोनों में से आपको इस लेवल का प्रिपरेशन रखना है। तो फोर्थ थिंग इज लास्ट मिनट शॉर्टकट्स। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चलेगा जब एग्ज़ाम के 20-25 दिन रहेंगे। सिर्फ जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो लोग सोचें कि मैं 10 घंटे में पूरा जियोग्राफी कवर कर लूँगा, 12 घंटे में पूरा हिस्ट्री कवर कर लूँगा एंड 1 पेज एंड नोट से मैं पढ़ के प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूँगा। सो देखो, अगर आप ये सोच रहे हो तो आपसे बड़ा डम्ब इंसान पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ एज अ रिवाइज पर्पस आप कर सकते हो। आपने अगर पढ़ रखा हो तो फॉर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फॉर सम एक्स्ट्रा क्रिस्प नोट्स आप इनको फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि यही से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो फिर आप बहुत गलत एग्जाम में आ गए हो। ठीक है, तो इन पे भरोसा करके एटलीस्ट मत बैठे रहो। ठीक है, द फिफ्थ थिंग इज इक्वल अटेंशन टू एवरी सब्जेक्ट। देखो, यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से कम पूछा जाएगा। हम लोग प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से एक प्रिडिक्शन बनाते हैं कि इस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जा सकता है, इससे कम पूछा जा सकता है, बट दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो बहुत लोग करते हैं कि चलो मिडिवल नहीं पढ़ेंगे, एंशिएंट नहीं पढ़ेंगे, जियोग्राफी नहीं पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब पढ़ के एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। व्हाट इफ़ उनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो आपने पढ़ा हो उससे कम पूछ लिया, जो आपने नहीं पढ़ा उससे ज़्यादा पूछ लिया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हर सब्जेक्ट्स को इक्वल अटेंशन दो। ठीक है, सिक्स्थ, आपको जो 7 वंडर्स ऑफ प्रीलिम्स है, दैट इज़ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड आईआर, इनको बाय हार्ट प्रिपेयर करना है। आईआर चलो मैं ना भी करो तो भी मैं मान सकता हूँ, पर ये 6 सब्जेक्ट्स जो है इनको आपको बाय हार्ट प्रिपेयर करके जाना है अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो। ठीक है, द सेवन्थ थिंग इज एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपको हर टॉपिक, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उससे एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, इतना तो मिनिमम है, इससे और ज़्यादा लगाओ तो आपके लिए ही बेटर है, पर इतना मिनिमम लगाना ही पड़ेगा। एंड इसका बेनिफिट क्या है, यू विल फाइंड योर वीक एरियाज कि मैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, आप एमसीक्यू क्यों गलत कर रहे हो वो आपको पता चलेगा। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस से सीखोगे। हर एक क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, सो दैट यू विल लर्न थ्रू एमसीक्यू प्रैक्टिस। नाउ द 8 पॉइंट इज वर्क ऑन योर वीक एरियाज। अब जिन जिन टॉपिक से आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाते हो, एक्टिव रिकॉलिंग के टाइम पे अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते हो, उन सब टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस देना है। ऐसा नहीं कि बाकी सब नहीं करना है, सभी करना है, सभी टॉपिक्स एक बुक में करना है, पर जो आपका वीक एरियाज है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस दो, बिकॉज वो आपको नहीं आता है एंड बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो अपने जो वीक एरियाज है उस पर ज़्यादा फोकस दो। नाउ द 9th पॉइंट, दैट स्टैटिक इज किंग। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ओवर फोकस मत करो। जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ तब से लेके आज तक मैंने एटलीस्ट 5 से 10 बार ये चीज़ बोला है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका स्टैटिक से क्लियर होगा, करंट अफेयर्स से नहीं। करंट अफेयर्स क्या है, कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस पे है, उसके ऊपर कुछ न्यूज़ आया होगा। कोई नया चीज़ आज ही इन्वेंट होके तो उसके ऊपर न्यूज़ नहीं आएगा ना। और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे प्रीलिम्स का, तो करंट अफेयर्स के अंदर जो कंसेप्ट है, जो बेस है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है, नॉट फ्रॉम द एक्चुअल करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करो। एंड आप अगर पूरा करंट अफेयर्स भी छोड़ दो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो स्टैटिक से ही क्लियर होगा। नाउ द 10th पॉइंट, दैट इज सिम्युलेट एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या है, आप जब भी फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो या फिर और कोई भी टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो आपको उसको एज ए एक्चुअल एग्ज़ाम देना है। अब जो एक्चुअल एग्ज़ाम के शिफ्ट्स होता है, जैसे 9:30 AM से 11:30 AM आपका जीएस पेपर होता है, देन 3 घंटे का एक ब्रेक मिलता है, उसमें आप लंच कर लो, थोड़ा बहुत रेस्ट ले लो, देन 2:30 PM से 4:30 PM तक आपका सी सेट पेपर होता है। नाउ एक्चुअल यही शिफ्ट में आपको घर में टेस्ट देना है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाए। इस पर्टिकुलर टाइम में आप क्या करोगे वो आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा। इन 3 घंटे में आप उस दिन क्या करोगे ये भी पता होगा। देन सी सेट को कैसे हैंडल किया जाए जीएस पेपर देने के बाद, वो सब आप ऑलरेडी हैबिट में रहोगे। ठीक है, सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस एक्चुअल शिफ्ट में अगर आप घर में रह के प्रिपरेशन करो तो आप ज़रूर से इसे करना। नाउ सम लास्ट थिंग्स दैट आई वांट टू से, कि अपने आप पे बिलीव रखो। आपने जो हार्डवर्क किया है वो हार्डवर्क के ऊपर बिलीव रखो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, स्टे काम। जितना ज़्यादा ठंडे दिमाग से इस एग्ज़ाम को अप्रोच करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है एग्ज़ाम क्लियर करने का। एंड लास्ट थिंग, दैट आपने इतना मेहनत किया है, आपने इतना हार्डवर्क किया है,
अपने कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से सब कुछ चीज़ करा है, तो आई थिंक यू कैन डू इट एंड डेफिनेटली डू इट। ठीक है, ऑल राइट, आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।